जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 11वें स्कंद का 31वां अध्याय सुना रही हूँ। परम ब्रह्मा श्री कृष्ण को परम धाम प्रस्थान स्वर्गन नभ स्तुति करे वर्ष ही कुसुम महान। सुनिए, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसके बाद ब्रह्मा जी तथा भवानी के सहित महादेव जी, इंद्र आदि देवता, सनकादिक मुनिगण, प्रजापति, मरीच जी आदि पितर, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सरा, गरुड़ लोक के परीक्ष गण, ये सब के सब भगवान कृष्ण के प्रियाण को देखने के लिए श्री कृष्ण चरित्रों का गान करते हुए वहां आए। उस समय विमानों से आकाश चारों तरफ से भर गया। देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। फिर कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी तथा इंद्रादिक देवताओं की तरफ देखकर आत्मा से आत्मा को नियुक्त करके अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने लोकों को अभिभ्रमण कराने वाली अपनी मूर्ति को योग धारणा से उत्पन्न की हुई अग्नि से भस्म न किया, किंतु शरीर के सहित ही अपने धाम को चले गए। उस समय आकाश में देवताओं ने धुंध भी बजाई, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसके पीछे पीछे सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री भी इस भूमि से चली गई। ब्रह्मादिक देवता अपने धाम में प्रवेश करते हुए श्री कृष्ण भगवान को न देख सके। जिस तरह आकाश में बिजली की गति को पुरुष नहीं देख पाते, उसी तरह देवता भी श्री कृष्ण की गति को न देखकर और उस गति की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। हे राजन, भगवान की यह जन्म आदि की लीला तो अपनी माया का विडंबन यानी विलास मात्र ही है, जो भगवान इस विश्व को स्वयं रचते हैं तथा पालते हैं और अंत में संहार कर देते हैं, और फिर भी अपनी महिमा से इस संसार से उपरत ही रहते हैं, अर्थात स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। जिन भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य शरीर से यमलोक को गए हुए अपने गुरु संदीपनी के पुत्र को लाकर अपने गुरु जी को सौंप दिया, और उन्होंने अस्त्र से दग्ध होते हुए तुमको बचाया। बाणासुर के युद्ध में शिव जी को जीत लिया तथा लुब्धक को सतह स्वर्ग जिसने की भगवान कृष्ण के शरीर पर प्रहार किया था भेज दिया। इस तरह से क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए इस भूमंडल पर नहीं रख सकते थे, अर्थात अवश्य ही रख सकते थे। भला जो स्वर्ग जगत के कारण मात्र हैं, उनने अपने शरीर को भूतल पर नहीं रखा, क्योंकि यादवों का संहार करके निज वपु यानी शरीर को भूतल पर रखना उसको अभिष्ट नहीं था, इसीलिए नहीं रखा। हे राजन, जो मनुष्य भगवान के इस प्रयाण को प्रातः काल उठकर कीर्तन करता है, वह भगवत गति को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद उसका सारथी दारुक द्वारिका में जाकर वासुदेव जी और उग्रसेन जी के चरणों में गिर गया और आंसुओं के मारे उनके चरणों को खींचने लगा। इसके बाद शोक को डांट कर दारुक ने उनसे सब यादवों का संहार कह सुनाया। यादवों के विनाश को सुनकर द्वारिकावासी सब लोग शोक में मूर्छित हो गए और फिर शोक को डांट कर भगवान के वियोग से व्याकुल होकर मुंह और छाती पीटते पीटते
जहाँ भाई बंधु पड़े थे वहां पर गए। शोक में व्याकुल हुए वासुदेव जी, उग्रसेन, देवकी, रोहिणी, ये सब कृष्ण और बलदेव जी को न देख उनके विरह के मारे एकदम घबरा गए और उसी समय उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तब स्त्रियां भी अपने अपने पति के शरीरों को लेकर उनके साथ ही सती हो गई। बलदेव जी की स्त्रियां भी अपने पति के शरीर के साथ ही चिता पर चढ़कर अग्नि में भस्म हो गई। वासुदेव जी की स्त्रियां भी वासुदेव जी के साथ ही चिता में भस्म होकर सती हो गई। हरि भगवान की पुत्र वधुएं भी अपने अपने पति प्रद्युम्न आदि के मृत शरीर को लेकर भस्म हो गई। उसी प्रकार रुक्मणी आदि 16,000 कृष्ण पत्नियां भी अग्नि में प्रवेश हो गई। इसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के वियोग से बड़े व्याकुल हुए, परंतु उन्होंने युद्ध के समय भगवान कृष्ण द्वारा किए गए गीता के उपदेश से आत्मा को सांत्वना देते हुए बड़ी कठिनता से धैर्य धारण किया। इसके बाद अर्जुन ने मरे हुए सब बंधुओं को पिंडोदक आदि देकर अंतिम संस्कार किया। भगवान के अपने धाम पधारते ही भगवान के मंदिर को छोड़कर समस्त द्वारिका उसी समय समुद्र में डूब गई, जहां भगवान मधुसूदन विराज चुके हैं। भला वहां भी क्यों न सर्वमंगल रहेंगे। अर्जुन मरने से बचे हुए सब स्त्री पुरुष बाल बच्चों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले गए और उन्होंने वज्र को वहां का राजा बना दिया। हे राजन, तुम्हारे पितामह युधिष्ठिर आदि ने भी अर्जुन के मुख से अपने सुहृदों की मृत्यु का तथा श्री कृष्ण की परम गति का वृत्तांत सुनकर और तुमको वंशधर करके महाप्रस्थान कर दिया। जो लोग श्री कृष्ण भगवान के जन्म कर्मों की कथाओं को कीर्तन करते रहते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर भगवत पद को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। 31वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। आज हमारा 11वां स्कंद समाप्त हो गया है। कल हम 12वें स्कंद का प्रथम अध्याय पढ़ेंगे। निराधार आधार। सुनिए। प्रभु जी बिना बिगड़ी कौन सुधारे, करते करते यतन अहरनिश हम तो सब विधि हारे। विपद पड़े पर गज ने जब, ही प्रभु तब नाम पुकारे। बैठ गरुड़ पर धारे आए, निज जन जान उबारे। दुर्वासा की शाप भीति से पांडव डरे विचारे। तत्क्षण आओदन कण खाके उनके कष्ट निवारे। द्रौपद सुता की साड़ी खींची, पति बैठे मन मारे। जब उसने भी तुम्हें पुकारा, तब सब संकट तारे। गोपी गोपाल बचाने कर पर गिरिवर धारे। खम्बे ने नर हरि बन, प्रकटे भक्त बचा खल मारे। धर चरणों की सेवक होकर अर्थ पुकारे। शरणागत की लाज रखो प्रभु, अब तो कृष्ण मुरारे। 11वां स्कंद समाप्त। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।